रहजन। रात के 2 बज चुके हैं। वह अपनी ड्यूटी खत्म करके फैक्ट्री से घर जा रहा है। दूर दूर तक पूरी सड़क रात की काली चादर ओढ़े चुपचाप पड़ी हुई है। शायद दिन भर अपने सीने पर रिक्शा, मोटर, कार, स्कूटर, साइकिल और पैदल चलने वालों की बेशुमार ठोकरें खाकर थक गई है। लेकिन वह अपनी पुरानी खटारा साइकिल की खड़खड़ाहट से उसकी नींद में खलल डालता हुआ तेजी से घर की तरफ उड़ा जा रहा है। वह एक नट बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है, जहां 2 शिफ्ट चलती है, एक दिन की और दूसरी रात की। उसको महीने में 15 दिन की ड्यूटी करनी होती है और 15 दिन रात की। वैसे तो हमेशा रात ड्यूटी के बाद तेज़ी से घर भागता है, मगर आज उसे घर पहुंचने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज फैक्ट्री में सालाना बोनस जो बटा है उसको भी 5,000 रुपये मिले हैं। वह जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता है ताकि ये खुशखबरी वो अपनी बीवी को दे सके बोनस की शक्ल में। ये रुपए उसे लॉटरी के पहले इनाम से भी बढ़कर लग रहे हैं। उन पर वह बीवी बच्चों का हक समझता है। हालांकि उसकी इस बात पर उसके साथियों ने खूब मजाक उड़ाया। साला जोरू का गुलाम, तनख्वाह तो बीवी के कदमों में रख देता है, अब बोनस भी उसे दे देगा। अभी कुछ मौज मस्ती कर ले, साले कुछ हो गया तो सब धरा का धरा रह जाएगा। उस पर इन फवद्दियों का कोई असर नहीं हुआ। वह उन सभी को अच्छी तरह जानता है जो आड़ी शराबी कहेंगे। उसने मन में कहा, सारी तनख्वाह 10 दिन में साफ, फिर बाकी बचे दिन कर्ज में बसर होता है, इसलिए तनख्वाह के दिन महाजनों से मुंह छुपाए घूमते हैं। कल फैक्ट्री में छुट्टी है। वह कल बीवी बच्चों को बाजार लेकर जाएगा। बेचारी के पास कोई ढंग की साड़ी भी नहीं है। वही शादी के वक्त की गिनी चुनी 2 साड़ियाँ ही तो हैं जिन्हें धो धो कर कहीं आने जाने में पहनती है। नहीं, कल वह बीवी बच्चों के लिए 1-2 जोड़ी अच्छे कपड़े खरीदेगा और चाट खाएगा। और कितने दिनों से वह अपने बच्चों को घुमा भी नहीं पाया है। चलो इसी बहाने सब घूम भी लेंगे। उस सब के बाद अगर पैसे बचे तो अपने लिए एक स्वेटर खरीदेगा। उसका पुराना कोट जगह जगह से फट गया है। रात ड्यूटी में जाड़ा लगता है। तभी उसकी सोच का सिलसिला टूट गया। हुआ ये कि जैसे ही वो रास्ते में पड़ने वाले सूखे नाले के करीब पहुंचा, पुलिया के नीचे से 2 लोग अचानक से उसके साइकिल के आगे खड़े हो गए। उसने घबरा के ब्रेक लगाई और संभलते संभलते सड़क पर गिर गया। लेकिन गिरने से पहले उसने उन दोनों के हाथों में दबे हुए चाकू की चमक ज़रूर देख ली थी। उसे समझने में देर न लगी कि उस वक्त रहजनों के चंगुल में वह फंस चुका है। कुछ ही लम्हों में वह दोनों उसके सर पर सवार थे। एक ने उसका कॉलर पकड़कर उठाया और दूसरे ने उसकी कमर पे चाकू अड़ा दिया। जो कुछ भी जेब में हो खामोशी से मेरे हवाले कर दो, वरना, एक ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। ना, नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, घिघियाते हुए वो बोला। चुप साले, झूठ बोलता है, जल्दी माल निकाल वरना फाड़ दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पर रहम करो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए और अपने बीमार बीवी मासूम बच्चों का वास्ता दिया, मगर उन पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने कोट के अंदर की जेब से 5,000 रुपये निकाल लिए। रुपयों के साथ उसकी साइकिल और घड़ी लेकर वह दोनों फरार हो गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। उसकी सारी आरजुएं दम तोड़ती हुई महसूस हुईं। कुछ देर पहले देखे हुए सारे ख्वाब टूट के बिखर गए। थोड़ी देर बाद जब उसे होश ठिकाने हुए तो वह इस मामले की रिपोर्ट लिखाने थाने की ओर चल दिया। सारी कहानी सुनने के बाद दरोगा जी ने मूंछों पर ताव देकर पूछा, इतनी रात अकेले उस वीरान पुलिया पर क्या करने गए थे? जी वो मैं रात ड्यूटी से लौट रहा था,
अबे क्या डॉक्टर ने बताया है रात ड्यूटी करने को? साले तुम लोग जानबूझकर अपने आप को लुटवाते हो, बाद में जान मेरी खाने आ जाते हो, दरोगा जी ने हड़काते हुए कहा। मगर वो खामोश रहा। वो साले रहजन सब कुछ ले गए या कुछ छोड़ भी दिया है? जी सिर्फ 50 रुपये छोड़ गए। दरोगा जी की हुड़क से वो काफ़ी डर गया था। उसने सच सच सब कुछ बता दिया कि सालों ने 50 रुपये क्यों छोड़ दिए। ये दरअसल ये है कि उन्होंने कोट के अंदरूनी जेब की तलाशी ली और 50 रुपये का नोट बाहर की जेब में रखा था। बड़े चालाक थे साले, मोटी रकम में ही हाथ साफ किया। दरोगा ने हंसते हुए हवलदार से कहा। चंद लम्हों में वो रिपोर्ट लिखाकर जब बाहर आया तो अब उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तो अब आप ही बताइए कि असली रहजन कौन था? वो जिसने रात के अंधेरे में एक मजबूर आदमी को लूटा, या वो जिसने सबके सामने अपनी पावर के बल पे लूटे हुए मजबूर आदमी को लूटा? सोचिएगा जरूर। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।